नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। मधुबनी जिले के झाजरपुर लोकसभा जेडीयू प्रत्याशी रामप्रीत मंडल के समर्थन में लौकही प्रखंड के पिपरौन में चुनावी सभा का आयोजन किया गया है, जिसमें सीएम नीतीश कुमार ने जनता से आपको बताते चले कि बिहार में 40 सीट का और साथ ही देश में 400 सीट का जीत का आह्वान किया है। उन्होंने अपने संबोधन में यह भी कहा कि आप लोग रामप्रीत मंडल को वोट देकर आशीर्वाद दीजिए, जिससे देश में स्थित सरकार बन सके, इसमें तेजी से विकास हो सके। तो वहीं पटना पहुंचे पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने आरक्षण के मुद्दे पर पीएम मोदी पर जमकर निशाना साधा है। प्रधानमंत्री को जानकारी का अभाव है। अभी कर्पूरी ठाकुर जी को उन्होंने भारत रत्न दिया, लेकिन उन्हीं के विचारों को वो विरोध कर रहे हैं। जब पहली बार कर्पूरी ठाकुर जी मुख्यमंत्री बने थे तो जितने भी सामाजिक तौर पे पिछड़ी जातियां थी, चाहे किसी भी धर्म के हों, सबको पहली बार आरक्षण मिला था। इसमें तो जनता दल यूनाइटेड के नेताओं से पूछो ना कि वो इस पे क्या कहते हैं। कर्पूरी जी के निर्णय को गलत ठहराना क्या उचित है क्या? तो पहली बार उसी टाइम मिला था। चाहे किसी भी धर्म में जो सामाजिक तौर पे जो पिछड़ी जातियां थी, और मंडल कमीशन में भी 84 से 85 ऐसी पिछड़ी जातियां जो है उनको जो है मिला था, सिफारिश हुई थी। पटना के फुलवारी शरीफ प्रखंड के कई इलाकों में महागठबंधन के प्रत्याशी डॉक्टर मीसा भारती का जोरदार रोड शो में स्वागत भी किया गया। मीसा भारती ने कहा कि 22 साल का अग्निवीर योजना का युवा घर बैठेगा। जनसंपर्क और सभा करके जनता को सरकार की कमियां भी गिनाई हैं। कमी नहीं है, हम मुद्दों को लेके जा रहे हैं। जिस तरह से 10 वर्षों में खासतौर पे बिहार की जनता को छला गया है, उनसे वादा किया गया था 14 में और 19 में कि 15-15 लाख प्रत्येक व्यक्ति के खाते में आएगा। प्रत्येक वर्ष 2 करोड़ रोजगार दिया जाएगा, महंगाई कम की जाएगी, किसानों की आय दुगनी की जाएगी। लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण के बाद अब सभी पॉलिटिकल पार्टियां एक अलग मोड में भी नजर आ रही हैं, जहां आपको बताते चलें कि एनडीए गठबंधन हो चाहे वो इंडिया गठबंधन, दोनों ही तरफ से आजमाइश तेज की गई है। और इसी क्रम में राष्ट्रीय जनता दल ने बिहार में राष्ट्रीय प्रवक्ता मनोज झा के माध्यम से राजद का इलेक्शन थीम सॉन्ग भी लॉन्च किया है। राष्ट्रीय प्रवक्ता मनोज झा ने संवाददाता सम्मेलन करते हुए बताया कि ये लोग संविधान को खत्म करना चाहते हैं। मनोज झा ने जब अमित शाह बिहार आए तो अलबल तक भी जो है वो बक रहे थे, अनगढ़ जो बातें हैं वो कर रहे थे, और साथ ही आपको बताते चले कि उन्होंने सरिया कानून लागू हो जाए, लेकिन ये देश जो है वो नागपुरिया कानून लगाना चाहता है, लेकिन हम लोग ऐसा होने नहीं देंगे। तेजस्वी यादव लगातार रोजगार के मुद्दे पर एनडीए गठबंधन को घेर रहे हैं, लेकिन प्रधानमंत्री इसका कोई भी जवाब नहीं देते हैं। आप सबके समक्ष इस थीम सॉन्ग के माध्यम से हमने चुनावी मुद्दों की भी चर्चा की। पूरे देश में चुनाव इन मुद्दों पे लड़े जा रहे हो, लड़े जाने चाहिए, लेकिन बीजेपी आपको नौकरी के मुद्दे नहीं दिए। आपके समक्ष तेजस्वी जी आए थे, 2024 का 24 वचन लेके आए। इसमें चीजें क्या है? इसमें नौकरी की चर्चा है, इसमें महिलाओं के आर्थिक सबलीकरण है, बाकायदा डेडलाइन के साथ की रक्षाबंधन के दिन से 1 लाख प्रति वर्ष हमारी महिलाओं को, बहनों को, माओ। पीएम मोदी के मेदिनीनगर दौरे को लेकर मंगलवार को उपायुक्त सह जिला दंडाधिकारी शशि रंजन और पुलिस अधीक्षक रेशमा रमेशन ने आपको बताते चले कि पदाधिकारियों के साथ में बैठक की है। पदाधिकारियों के साथ बैठक की गई। इस बैठक में डीएम ने पीएम के आगमन को लेकर सुरक्षा के दृष्टिकोण से कई पदाधिकारियों को अलग अलग टास्क भी सौंपे। उन्होंने कहा कि भवन निर्माण के कार्यपालक अभियंता को स्टेज के साइज का आकलन करने, प्रोटोकॉल और नियमानुसार प्रमाण पत्र जारी करने को लेकर निर्देशित किया गया है। आपको बताते चलें कि मेदिनीनगर के दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आएंगे।
तो इसी को लेकर डीएम और एसपी ने एक बैठक का आयोजन किया गया, जहां पर अधिकारियों को कई तरह की अहम जिम्मेदारियां भी सौंपी गई हैं ताकि सुरक्षा को लेकर कोई भी चूक ना हो। दरअसल मेदिनीनगर में जल्द ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दौरा होना है, जिसको लेकर डीएम और एसपी की बैठक आयोजित की गई और सभी अधिकारियों को सुरक्षा के निर्देश भी दिए गए हैं। मुजफ्फरपुर लोकसभा चुनाव को लेकर एनडीए गठबंधन ने चुनावी प्रक्रिया तैयार है वो कर ली है। चुनावी प्रक्रिया को लेकर बीजेपी के जिला अध्यक्ष रंजन कुमार के नेतृत्व में प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। जिला अध्यक्ष ने यह भी बताया कि मुजफ्फरपुर जिले में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा 2 मई को दौरा करेंगे। मुजफ्फरपुर लोकसभा चुनाव को लेकर एनडीए समर्थित बीजेपी के उम्मीदवार के पक्ष में जनसभा को संबोधित कर सफल बनाने के लिए प्रदेश अध्यक्ष की ओर से राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा को बुलाया गया है। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के प्रत्याशी डॉक्टर राजभूषण चौधरी जी के चुनाव प्रचार के सिलसिले में भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा जी कल दिनांक 2 मई को खेरमा के अंबेडकर स्टेडियम के ग्राउंड में उनका आगमन हो रहा है। यह कार्यक्रम दिन के 12 बजे अपराह्न से उनका आगमन हो जाएगा और यह कार्यक्रम होगा और एक महती जनसभा को संबोधित करने का काम करेंगे। सब लोग कल से सभी हमारे नेता जो यहाँ बैठे हैं और सारे प्रमुख हमारे विधायक मंत्री सब लोग माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के इस कार्यक्रम की तैयारी में लगे हैं। मैं जिस प्रकार से उत्साह देख रहा हूँ माननीय मोदी जी को लेकर के गांव के मजदूर, किसान, माताएं, बहनें और खासकर युवा वर्ग की पीढ़ी और माताएं और बहनें में जो उत्साह देख रहा हूँ, दुनिया के सबसे बड़ी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को लोग भी सुनना चाहते हैं और माननीय नड्डा जी को लोग सुन करके मोदी जी के प्रति जो विश्वास है मुजफ्फरपुर के लोगों का, वो विश्वास का इजहार भी करना चाहते हैं। एक अद्भुत उत्साह है लोगों में और सभी लोग बड़ी संख्या में इस रैली में आने के लिए सब लोग तैयार भी हैं। बिहार सरकार के अति पिछड़े समाज में आने वाले मंत्री हरि सहनी ने आपको बताते चले कि आईपी सुप्रीमो मुकेश सहनी पर निषाद समाज को धोखा देने और ठगने का भी आरोप लगाया है। मंत्री हरि सहनी ने यह भी कहा कि विधानसभा के साथ साथ लोकसभा में भी एक भी निषाद समाज को टिकट नहीं दिया गया है। दावा आज पूरे देश में ही दुनिया नरेंद्र मोदी पर विश्वास करता है, इसलिए कि लोगों के भरोसा पर खरा उतरते हैं इसलिए। लेकिन मुकेश जी कभी भी पहले लोकसभा टिकट मिला, सहनी समाज को उससे कोई मतलब नहीं रहा। 11 टिकट मिला, उसमें भी कोई भागीदारी नहीं रहा। बीच में उपचुनाव हुआ, उसमें भी निषाद समाज का कोई भागीदारी न। अभी 3 टिकट मिला, उसमें भी कोई भागीदारी नहीं। भोजपुर जिले से आरा लोकसभा सीट के उम्मीदवार केंद्रीय मंत्री आरके सिंह ने आपको बताते चले कि पवन सिंह को लेकर एक बड़ी बात कह दी है। आरके सिंह ने यह भी कहा कि अगर पवन सिंह काराकाट से चुनाव लड़ते हैं तो उन्हें पार्टी से निष्कासित करा देंगे। उन्होंने यह भी कहा कि वो काराकाट से निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, बिहार प्रभारी विनोद तावड़े और प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी से अनुरोध करेंगे कि उन्हें पार्टी से निष्कासित करें। मानना है या तो वो बैठ जाएं या नहीं तो उनको निष्कासित करना समुचित होगा। यही हम लोग के पार्टी का एकदम बिल्कुल निश्चित मत है कि देखिए कौन है इंडियन कैंडिडेट, कौन है? उपेंद्र कुशवाहा है। उपेंद्र कुशवाहा के खिलाफ जो खड़ा होगा वो क्या है? नालंदा के नगरनौसा प्रखंड के लच्छू बिगहा मोड़ पथ से आपको बताते चले कि लोहड़ा पथ मार्ग पूरी तरह से जर्जर पड़ा हुआ है। 8 सालों से लोग इस मार्ग के ठीक होने का इंतजार भी कर रहे हैं। हालात ये हो गए हैं कि अब जनता इतनी नाराज हो चुकी है कि उन्होंने चुनाव का बहिष्कार कर निर्णय ले लिया है और वे इस मार्ग के जर्जर होने से कई गांव प्रभावित हो रहे हैं और आए दिन इस मार्ग पर हादसे भी होते रहते हैं। हालांकि स्थानीय विधायक ने यह भी कहा है कि आचार संहिता के चलते इस सड़क का निर्माण कार्य नहीं हो रहा है। आपको बताते चले कि चुनाव के बाद जो है वो मरम्मत कार्य शुरू करवाया जाएगा। 20 गांव के लगभग जोड़ती है, आबादी लगभग अगर जोड़ा जाए तो 20,000 के करीब वोटर है और ये परेशानी है। देखिए अगर विधायक जी अगर और सांसद महोदय से हम कहना चाहेंगे कि अगर ये रोड का आप निर्माण नहीं कर सकते हैं तो ग्राम में आप कैसे विकास किए होंगे? कहाँ विकास झलक रहा है आपको? अगर ये रोडे जब मुख्य मार्ग है उसका आप विकास नहीं कर रहे हैं तो आप गांव में क्यों विकास किया है जो तो पता जनता को हो जाएगा और हुआ होगा।
थोड़े जब रोड आप इतना अच्छा है कि आप आके देखिए, आपके नजर के सामने है विधायक जी। ये गांव आपका सैदनपुर हुआ और लगभग 8.5 किलोमीटर का दूरी है पूरे लच्छो बीघा हॉल्ट से लेकर के लोहंडा तक। और परेशानी यही है कि लगभग ये सड़क आपका 15 से 20 गांव को जोड़ती है और सारे लोगों को आने जाने में परेशानी होती है। तो अगर इंफ्रास्ट्रक्चर ही आपका खराब है तो कहीं पे जाना आना बहुत मुश्किल है। तो छोटी से छोटी काम के लिए आपको काफी दूर निकलना पड़ता है और दिक्कत आती है लोगों को। बेगूसराय में बेखौफ अपराधियों ने रंगदारी नहीं देने पर एक अधिवक्ता की कुल्हाड़ी से काटकर हत्या कर दी है। घटना बलिया थाना क्षेत्र के मिर्जापुर गांव की है, जहां पर घटना के संबंध में बताया जाता है कि अधिवक्ता निरंजन कुमार महतो को उसके पड़ोस के रहने वाले दबंग मनोज महतो को, आपको बताते चले कि वहां पर 2 लाख रुपए की रंगदारी की मांग की जा रही थी। बताया ये भी जा रहा है कि अधिवक्ता ने अपनी जमीन बेची थी। जमीन बेचने के बाद से मनोज महतो जबरन उसे कमीशन के रूप में 2 लाख रुपए की मांग कर रहा था और नहीं देने पर बुधवार की सुबह कुल्हाड़ी से काटकर हत्या कर दी है। पापा तैयार होने कचहरी जाने के लिए तैयार हो रहे थे। एक दिन आया जो विवाह था उससे छोटा मोटा विवाह पैसा करी इसी में आया वो। पापा बोले कि आते हैं कचहरी से कर बात करवे थोड़ा सा। बस वो बोल रहे कि हम पहले अभी कर बात याद आ गया। जब पापा बोले कि कचहरी से आते हो कर बात करेंगे, बोला कि ना तो अभी कर गाली गलौज देने कर लगा। उसके बाद जाकर हाथ उठा दिया। जूनियर अधिवक्ता थे निरंजन जी और वो बलिया में प्रैक्टिस करते थे। उनका मिर्जापुर डी अपना आवास था और उन्होंने अपनी प्रॉपर्टी बेची थी। लेकिन भू माफियाओं का आतंक इतना है कि उन्होंने अपनी स्वार्जित प्रॉपर्टी, अपनी पैटर्नल प्रॉपर्टी बेची थी और उसमें लगातार रंगदारी की मांग की जा रही थी कि आपने जमीन बेचा है तो हमें 2 लाख रुपए रंगदारी दीजिए। साइकिल से तरबूज बेच रहे व्यक्ति को अपराधियों ने, आपको बताते चले कि 2 गोलियां मार दी हैं, जिसको प्राथमिक उपचार के बाद रेफर भी किया गया। युवक को एक हाथ में और दूसरी पीठ में गोली लगी है। घायल व्यक्ति भभुआ थाना क्षेत्र के भीटवार गांव का है, जहां पर तिरोज अंसारी बताया जा रहा है, जो कि साइकिल से घूमकर गांव में तरबूज बेचने का काम करता है। फिलहाल अपराधी भाग निकले हैं। पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। आपको बताते चलें कि दिन दहाड़े इस वारदात को अंजाम दिया गया। दरअसल खबर कैमूर से है, जहां पर दिन दहाड़े युवक को गोली मार दी गई है। दरअसल युवक साइकिल से तरबूज बेचने का काम करता था और अब घायल को अस्पताल में भी भर्ती कराया गया है। तो वहीं आरोपी जो भी हैं वो फरार चल रहे हैं। फिलहाल पुलिस भी पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। लेकिन सवाल यही उठता है कि आखिर अपराधियों के हौसले दिन पे दिन बुलंद होते जा रहे हैं। आप तस्वीरें देख सकते हैं, जहां पर अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है, जहां पर उसका इलाज भी लगातार जारी है। तो अभी भी पुलिस की गिरफ्त से आरोपी फरार हैं। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है कि आखिर व्यक्ति को गोली क्यों मारी गई। आपको बताते चलें कि दिन दहाड़े युवक को गोली मारी गई है। ये पूरा मामला कैमूर का है, जहां पर घायल को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां पर इलाज लगातार जारी है। फिलहाल पुलिस भी पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। मुजफ्फरपुर जिले के मीनापुर थाना क्षेत्र के अली नेउरा गांव में उस समय हड़कंप मच गया जब अपाचे बाइक सवार अपराधियों ने स्थानीय ठेकेदार अजय महाकाल पर ताबड़तोड़ गोली चलानी शुरू कर दी। बड़े आराम से बाइक सवार अपराध बदमाश जो है वो भाग निकले। स्थानीय लोगों की मदद से आज महाकाल को मेडिकल कॉलेज भेजा गया है, जहां पर डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया है। स्थानीय प्रत्यक्ष दर्शियों की माने तो करीब आधा दर्जन राउंड गोलीबारी हुई थी, जिसमें 4 या फिर 5 गोली मृतक के शरीर पर लगी हैं। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। आपको बता चले कि पूरा मामला मुजफ्फरपुर का है, जहां पर ठेकेदार की गोली मारकर हत्या कर दी गई। बदमाशों ने ताबड़तोड़ गोलियां भी बरसाई हैं और वहीं पुलिस अपराधियों की तलाश में जुटी है।
खबर किशनगंज से है, जहां पर खाना बनाने के दौरान आग लग गई है, जिसमें मां समेत 3 मासूमों की मौत हो गई। घटना के बाद में घायलों को सबसे पहले इलाज के लिए अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पवाखाली लाया गया है, जिसके बाद में वहां से उन्हें पुणे रेफर कर दिया गया, जहां पर GMCH अस्पताल में इलाज के दौरान 4 की मौत हो गई है। वहीं मृतकों के परिवार में मातम का माहौल भी छाया हुआ है। तो यहाँ जब हम आकर के देखे तो गैस सिलेंडर भी नहीं फटा है और ना कुकर फटा है। और इस चीज का आवाज कौन चीज का है, क्या है, नहीं है। तो आप लोग का क्या अनुमान है, क्या हम लोग को CBI का जांच होना चाहिए। क्या है उसमें, क्या है उसमें आवाज कौन चीज का आया हुआ है, आवाज हुआ और हम लोग को पकड़ना चाहिए जी। और चार जो मृत्यु हुआ है, ये कौन चीज से हुआ है, ये गैस से हुआ जो हुआ है ना सर, ये जो है ना बिल्कुल जो है यहाँ का राजनीति बिल्कुल लिपापोती करने का कोशिश में है। हाँ। आज हम उनके साथ हुआ है, कल मेरे साथ और कल मेरे साथ भी हो सकता है, इसलिए कि इसका जो है ना पूरा छानबीन हो जाए, CBI जांच होना चाहिए। आप लोग ऐसा मांग करते हैं जी, हम लोग ऐसा मांग करते हैं, जांच होना चाहिए सर। क्या मांग करेंगे? बेतिया में एक अभियुक्त को गिरफ्तार करने गई पुलिस के साथ में आपको बताते चलें कि भीड़ उलझ गई है, जहां पर भीड़ ने अभियुक्त श्याम कुमार को निर्दोष बताते हुए पुलिस बल पर हमला कर दिया है। मामले में चनपटिया के बीजेपी नगर अध्यक्ष अमित कुमार के साथ में 5 नामजद और 15 से 20 अज्ञात लोगों के खिलाफ FIR भी दर्ज की गई। जानकारी के मुताबिक अभियुक्त पर शराब की धंधेबाजी करने का चनपटिया थाना में केस दर्ज है। भागलपुर में सड़क हादसा थमने का नाम नहीं ले रहा। लगातार अनियंत्रित वाहनों की चपेट में आने से मौत की खबर भी सामने आई है। बीती रात आपको बताते चले कि गिट्टी लोड हाईवा की चपेट में आने से बाराती जा रहे 6 लोगों की मौके पर दर्दनाक मौत हो गई। अभी ये मामला शांत भी नहीं हुआ था कि कबीरपुर चौक के पास में नगर निगम की पानी की टैंकर अनियंत्रित होकर पलट गई, जिसकी चपेट में आने से एक 10 साल के किशोर की मौत हो गई है। वहीं बच्चे की मौत से परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। फिलहाल पुलिस ने चालक को हिरासत में ले लिया है, साथ ही शव को अपने कब्जे में करके पोस्टमार्टम करने की बात भी कही। वहीं बच्चे की मौत से माता पिता सहित परिजनों का भी रो रो कर बुरा हाल है। बच्चा जो है बीच किनारे में खड़ा था और टैंकर वाला जो है पीछे से बैग में ला करके उसको चाप दिया। किधर से टैंकर बुला रहा था? टैंकर तो इधर से गया, वो बैग करके साइड कर रहा था किनारे से। बच्चा उसको देखा नहीं और जो है पूरा किनारे ले आकर के जो है चाप दिया। बच्चे का नाम क्या है? अमीर नाम है। उसका पिताजी का नाम क्या है? उसी नाम है। कहाँ घर पड़ता है इसका? कबीरपुर। थाना नाथ लगा। भागलपुर में पुलिस ने वाहन चेकिंग के दौरान 3 शराब तस्कर को गिरफ्तार किया है। शराबियों पर 5-5 साल की सजा का और साथ ही 1-1 लाख रुपए जुर्माना भी लगाया गया। तस्करों के जुर्माना राशि नहीं देने पर उनके 3 महीने की अतिरिक्त सजा भी सुनाई गई। आपको बताते चले कि प्रवीण कुमार को जगदीशपुर के पास में शराब की खेप ले जाते हुए वाहन चेकिंग के दौरान आपको बताते चले कि 18 मार्च 2021 को गिरफ्तार किया गया था, जिसके पास से 26 लीटर से अधिक शराब भी बरामद की गई थी। वहीं बांका की ओर से जाने वाले मुख्य मार्ग पर एक कार से 81 लीटर शराब भी बरामद की गई थी, जिसमें 2 शराब तस्करों को गिरफ्तार किया गया। वहीं दोनों मामलों में आरोपियों को सजा भी सुनाई गई है। एक पीरपैंती 5621 स्पेशल एक्साइज 415-21 स्पेशल एक्साइज कोड 2 में आज सजा हुई है। उसमें अभियुक्त के रूप में प्रवीण कुमार था। जगदीशपुर मोड़ के पास वाहन चेकिंग के दौरान उसमें 26 लीटर से एभव शराब मिली थी और उसमें आज 5 बरस की सजा।
दानापुर के सगुना मोड़ स्थित खागौल रोड से आपको बताते चले कि यहां पर फर्नीचर स्टूडियो नाम के मॉल में चौथी मंजिल में आग लग गई है और इस संबंध में फायर ब्रिगेड के कमांडेंट ने यह भी बताया कि आग का कारण शॉर्ट सर्किट हो सकता है। दमकल की गाड़ियों ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। हालांकि नुकसान के बारे में उन्होंने यह भी बताया है कि अभी पता नहीं चल पाया है कि इस आग से कितना नुकसान हुआ है। आपको बताते चलें कि दमकल कर्मियों ने आग पर काबू पा लिया है। आप तस्वीरें भी देख सकते हैं, ये दानापुर की शॉर्ट सर्किट की तस्वीरें जहां पर शॉर्ट सर्किट से आग लगने की आशंका जताई गई थी और फर्नीचर स्टूडियो मॉल में ये आग भी लगी थी। फिलहाल आपको बताते चले कि आग पर काबू पाया गया। आप तस्वीरें भी देख सकते हैं जहां पर ऊपर वाले फ्लोर पर, ऊपर के सेकंड फ्लोर पर शॉर्ट सर्किट से आग लगने की बात कही गई, तो इसी मौके पर फर्नीचर स्टूडियो में दमकल विभाग पहुंची और आग को बुझाने का काम भी किया गया है। तो बढ़ते आगे, बीजेपी के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कांग्रेस और राजद के संविधान और आरक्षण समाप्त करने के बयान पर दोनों पार्टियों को घेरते हुए कहा कि वे हताशा में ऐसा बयान दे रहे हैं, उनके पास कोई मुद्दा नहीं है, इस कारण वे ऐसा बोल रहे हैं। आरजेडी के नेता लालू जी, तेजस्वी जी एक ही रात दरबारी आलाप रहे हैं कि भाजपा जीती तो संविधान बदल देंगे। ये हताशा भरे झूठे आरोप का कोई मतलब नहीं है। ये बार बार जो राग गाया जा रहा है ये उनकी हताशा है, क्योंकि बोलने को कोई बचा नहीं है। जेडीयू कार्यालय में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया जिसमें राष्ट्रीय प्रवक्ता राजीव रंजन और प्रदेश प्रवक्ता हेमराज ने संबोधित किया है। इस दौरान उन्होंने कहा कि परिवारवादी दल चाहे दुष्प्रचार कर ले, लेकिन नमो और नीतीश की जोड़ी के सामने उनका टिकना नामुमकिन है। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि पिछले 2 चरणों में मतदान में जनता के रुख से ये साफ हो गया है कि अब जनता विकास चाहती है, किसी परिवार की गुलामी करना नहीं है। आज विपक्ष कहता है कि हमने नौकरियां ली, विपक्ष कहता है हमें वोट कीजिए। अरे भाई, आप किस आधार पर वोट मांगते हो? बिहार की महिला सवाल करती है। आपने क्या व्यवस्था दी थी अपने शासनकाल में? जिस नरक से आदरणीय नेता श्री नीतीश कुमार जी ने 2005 के बाद बिहार को निकाला, जिस नरक से, अब बिहार की जनता ठगने वाली नहीं है जिसे आप ठग के उसका वोट लेंगे। रांची के सांसद इस लोकसभा चुनाव में रांची के प्रत्याशी संजय सेठ ने प्रेस संबोधन किया। इसमें उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यों का विस्तृत वर्णन किया है और पीसी में संजय सेठ ने आजसू के साथ में बीजेपी के गठबंधन की मजबूती और साथ को अटूट बताया है। 2 मई के दिन हम अपना नामांकन करने वाले हैं और कल मोराबादी मैदान से हम सब रोड शो के माध्यम से डीसी संभालने जाएंगे। उसके पहले उत्तराखंड के माननीय मुख्यमंत्री जी आ रहे, बाबूलाल मरांडी जी आ रहे, सुदेश महतो जी आ रहे, थीरू महतो जी आ रहे और हमारे सांसद, विधायक, प्रदेश के पदाधिकारी हजारों हजार की संख्या में। माननीय सुदेश कुमार महतो मेरे आजसू के प्रमुख हैं। उनके निर्देशानुसार आज हम लोग यहाँ पे माननीय सांसद महोदय जो सदन से लेकर सड़क तक, सड़क से लेकर गांव तक आज जो उन्होंने विकास का कार्य किया, उनके कंधों को मजबूत करने के लिए विभिन्न संप्रदाय के लोग, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख, ईसाई हो, आदिवासी हो, सब लोग हम लोग आए हैं आदरणीय सांसद महोदय के उत्साह को बढ़ाने के लिए। क्योंकि उन्होंने जो पिछले 5 वर्षों में जो काम किया वो भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री ने संसद में इनके नामों की एक। बुधवार को मई दिवस यानी कि श्रमिक दिवस पर युवा संघर्ष मोर्चा के संस्थापक सह अध्यक्ष दिलीप सिंह ने सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ रागाटाट श्रमिक चौक पर श्रमिक की आदमकद प्रतिमा का
माल्यार्पण कर मजदूरों में मिठाई बांटकर मजदूर दिवस मनाया है। इस अवसर पर दिलीप सिंह ने यह भी कहा कि हर साल 1 मई को मजदूर दिवस मनाया जाता है। मजदूर दिवस को लेबर डे, श्रमिक दिवस या फिर मई डे के नाम से भी जाना जाता है। श्रमिकों के सम्मान के साथ ही मजदूरों के अधिकारों की आवाज उठाने के उद्देश्य से ये दिन मनाते हैं और इस दिवस पर कई कार्यक्रम के माध्यम से मजदूरों को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करने का भी प्रयास करते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।